this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is histology of respiratory system. क्या देख रहे हैं हम? हिस्टोलॉजी देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की. चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम देख रहे हैं हिस्टोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम की. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो आपकी बॉडी में जो ओवरऑल ऑक्सीजन जो आता है और जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है वो किसके द्वारा होता है? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है. रेस्पिरेशन करना यानी कि ब्रेथ करना, सांस लेना, ठीक है, उसको ही बोलते हैं रेस्पिरेटरी. ऐसा सिस्टम जो बॉडी में रेस्पिरेशन करे यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करे, ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में सप्लाई करे, वो सिस्टम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. इतना सा कॉमन मैंने आपको समझा दिया. अब इसमें होता क्या है? प्रोवाइड्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट्स ऑफ O2 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड. क्या करता है? प्रोवाइड करता है. इनटेक यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन का. एंड एलिमिनेट्स ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है. क्या करता है? आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसका वो रिमूवल करेगा और ऑक्सीजन लेकर आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा. ठीक है, ये काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. Which are transported to tissues of the body, जो कि कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? आपकी बॉडी के टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सांस लिया, सांस लेकर वो गया, नोज नाक से सांस लिया गया, वो पूरा वही ट्रेकिया से लंग्स में गया, लंग्स में जाकर वो कैसे लंग्स में गया और फिर कैसे आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा, जिसमें आपको ब्लड सप्लाई बताया था. तो क्या होगा? जब ब्लड, वीनस ब्लड आपके लंग्स में आता है, ठीक है, जैसे कि ये रहा लंग्स, ठीक है, ये रहे लंग्स, ठीक है. तो जैसे कि वीनस ब्लड यानी वेनस जो ब्लड रहता है सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा से ब्लड आता है हार्ट में आया ब्लड, ये रहा हार्ट आपका, ठीक है, ये रहा हार्ट, ये है ऑर्टा, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स, ये इंफीरियर वीना कावा, ये सुपीरियर वीना कावा, ये रहे भाई हार्ट के 4 चैम्बर्स. ठीक है, आगे समझ में? ये रहे हार्ट के 4 चैम्बर्स. तो सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से जब ब्लड आएगा आपकी बॉडी में, यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से ब्लड आएगा, तो ये कौन सा भाग रहा? लेफ्ट एट्रियम से यहाँ से आकर, ठीक है, यहाँ से आएगा लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ जो इसके बीच में जो वॉल्व्स रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ चल जाएगा? यहाँ से चल जाएगा लंग्स में. ठीक है, लंग्स में जाके क्या करेगा? ऑक्सीजनेशन होगा इसका, यानी जो ऑक्सीजन गया है यहाँ से जो ब्लड गया है, लंग्स को क्या करेगा? ऑक्सीफाई करेगा, यानी ऑक्सीजनेशन करेगा इसका, है ना, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेगा और लंग्स इसमें से क्या करेगा? ऑक्सीजन ऐड करके इसमें से क्या और क्या रिमूव करेगा? इसमें ब्लड में से क्या रिमूव करेगा? ब्लड में से CO2 रिमूव करके इसमें ऑक्सीजन भर के फिर ये पल्मोनरी वेन से यहाँ आके ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. ठीक है, अब ये ऐसा सिस्टम लंग्स का रहता है कि ब्लड को क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम लंग्स का होता है. ठीक है, अब इसके 2 पार्ट रहते हैं लंग्स के. फंक्शनली रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2. दो फंक्शनल, जो इसका जो फंक्शनल रहता है यानी फंक्शन जो करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक पार्ट रहता है इसका कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा पार्ट होता है इसका रेस्पिरेटरी पार्ट. कौन सा पार्ट होता है भाई इसका? पहला होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है इसका रेस्पिरेटरी पार्ट. ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट कंप्राइजेस यानी कि इसके अंदर कंटेन्स, या बोल सकते हैं इसके अंदर होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर? नोज, नेजोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाइल ट्री टिल ब्रोंक्यूल्स. कहाँ से स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है नोज से कहाँ जाता है? ये इधर नोज के इधर जस्ट बिहाइंड ऑफ द नोज क्या होता है? नेजोफेरिंक्स होता है, लैरिंक्स होता है. फिर कहाँ आता है? ट्रैकिया, यानी ये हिस्सा ट्रैकिया. फिर कहाँ जाता है? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइल ट्री, यानी जो ये सेगमेंट डिवाइडेड है, जैसे कि ये सेगमेंट ये है ब्रोंकाइल ट्री, यानी जो इसकी शाखाएं निकली रहती है ना, फिर यहाँ से ये सर्कल ये होता है, डिवाइड होता है अंदर जाके. ठीक है, ब्रोंकाइल ट्री,
ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड होता है। ठीक है, नोज, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया जो ये वाला पोर्शन रहा, एंड ब्रोंकाइल ट्री यानी इसको बोलते हैं, ये जो पोर्शन है ये बोलेंगे ब्रोंकाइल ट्री, टिल ब्रोंकियोल्स, जो ये ब्रोंकियोल्स का है, ये वाले जो चैनल्स है ना, ये वाले चैनल्स, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो यहाँ तक जो पोर्शन है लंग्स में, वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है कंडक्टिंग पार्ट। अब आप सोच रहे होंगे पूरा तो बता दिया, बचा क्या? फिर पूरा बचा नहीं, मतलब खत्म नहीं हुआ है। इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है, इसके रेस्पिरेटरी पार्ट कंप्राइजेस। इसमें क्या चीज होती है, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट। ब्रोंकियोल्स होते हैं यानी जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट भी इसमें आता है रेस्पिरेटरी पार्ट में। एल्वियोलर डक्ट, ये जो सेगमेंट डिवाइड है, जैसे कि ये जो सेगमेंट डिवाइड है ना, इसमें जो ब्रांचेस निकली है, ठीक है, इसमें रहते हैं एल्वियोलर डक्ट, जिसके अंदर क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। ठीक है, ये डक्ट है, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। आर्टरिया, एल्वियोलर सेक, ये जो सेक है यानी सेक यानी बोरा, सेक SAC, सेक यानी बोरा। ये बोरे के जैसे यानी एक लेयर के जैसे इसमें कवरिंग रहता है, एक बंच में रहता है, एक थैली बोल सकते हैं, एक थैली जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, एल्वियोलाई हैं। ये जो है ना, ये एक थैली जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरिया, एल्वियोलर सेक। इसके अंदर क्या है, एल्वियोलाई। क्या है ये भाई, ये है एल्वियोलाई। इन्हीं के अंदर क्या आएगा, इन्हीं के अंदर ऑक्सीजन आता है, यही ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई करते हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या रिमूव होता है, ब्लड से जो CO2 आता है वो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके रेस्पिरेशन के थ्रू, आपकी सांस के थ्रू, जब आप एक्सहेल करते हो, सांस छोड़ते हो, तो ये क्या करते हैं, जो CO2 ब्लड से एब्जॉर्ब करके एक्सहेल करके आपकी बॉडी से CO2 का रिमूवल इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम डीप में आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको जनरल इसके बारे में बताया है। तो क्या क्या होता है इसका काम, हम देख रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है, और एलिमिनेट्स CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का काम करता है। विच ट्रांसपोर्ट ऑफ टिश्यू ऑफ द बॉडी, क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है आपकी पूरी बॉडी की टिश्यू में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यानी पहुंचाने का काम करता है, और एक्सपोर्ट करता है यानी बाहर निकालता है। क्या निकालता है, CO2 को टिश्यूज में से निकाल के, जो भी बना है CO2 अंदर, वो निकाल के एल्वियोलाई में आता है, और एल्वियोलाई के थ्रू क्या होता है, पूरे आपके लंग्स में वापस आकर वो एक्सहेल हो जाता है आपकी बॉडी से। ठीक है, दो पार्ट होता है, फंक्शनली डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ब्रोंकाइल ट्री तक, ठीक है, तो क्या होता है कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, फंक्शनली रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड, फंक्शनली डिवाइडेड है कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट में। इसमें होता है नोज, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाइल ट्री टिल ब्रोंकियोल्स। ये चीज में क्या है, आपको बाद में और डीप में बताऊंगा कि भाई नोज कहाँ से स्टार्ट होती है, नेसोफेरिंक्स और लैरिंक्स क्या होता है, ट्रैकिया और ये क्या होता है, इन सब की हम देखेंगे। और इसके पार्ट में ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, आर्टरिया, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई, इन सब की हम एक एक डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे। मैंने आपको कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट बता चुका हूँ। कंडक्टिंग पार्ट में मैंने क्या बताया था, नोज होता है, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स है ना, ब्रोंकियल ट्री रहता है और ब्रोंकियोल्स रहते हैं। ठीक है, वो सब पार्ट रहता है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे उसके अंदर नोज के बारे में। ठीक है, नोज में क्या होता है, टू नेजल कैविटीज सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टा। नोज के अंदर क्या होता है, दो नेजल कैविटी, यानी ये नोज में एक तो पोर नहीं है, इसके अंदर दो पोर्स है ना, दो नेजल कैविटी होती है, यानी दो पोर्स होते हैं इसके अंदर। और इसका कौन डिवाइड करता है, सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम यानी जो हेलाइन कार्टिलेज रहता है यहाँ पे, ये जो रहता है ना लचीला, उसके अंदर हेलाइन कार्टिलेज रहता है, वो अंदर से जाकर, और बोन रहती है, वो क्या करता है, डिवाइड करता है नेजल कैविटी को दो पार्ट में, दो होल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, फिल्टरिंग, वार्मिंग, मॉइस्टनिंग द इंस्पायर्ड एयर। क्या करता है भाई, ये फिल्टर करता है। कैसे फिल्टर करेगा, नोज के अंदर क्या होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं ना, टाइनी हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं नोज के अंदर, छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं। तो जब आप इनहेल करते हो, है ना, इनहेल करते हो और एयर अंदर जाती है, तो कोई पोल्यूशन वगैरह रहा तो क्या होता है, पोल्यूशन या ऐसा कोई डर्ट रहा एयर में,
तो वो क्या होता है, नोज में जो हेयर्स रहते हैं उसमें उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जो नोज के जो हेयर्स रहते हैं, जो पॉल्यूशन, जो बड़े पार्टिकल्स हैं जो आपके एयर पैसेजेस के द्वारा जा रहे हैं अंदर, उनको ब्लॉक कर देगा, वहाँ रोक लेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, वो एयर को फिल्टर करता है नोज के द्वारा। जो हेयर्स रहते हैं, जो अंदर हेयर रहते हैं, बाल रहते हैं, एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। डस्ट वगैरह रहा तो वो अंदर रुक जाता है। वार्मिंग कैसे करेगा, आप जब भी सांस लेते हो अंदर, आप भले ठंडी के मौसम में रहो या कहीं भी रहो, ठीक है, जब आपने एयर ली अंदर, अगर कोल्ड एयर अंदर जा रही है तो उस एयर को क्या करेगा, वार्म करने का यानी गर्म करने का काम करेगा, ठीक है। आप जो बाहर की जो एयर है वो तो ठंडी रहती है, पर आप जब एक्सेल करते हो करके या कोई भी मिरर के ऊपर एक्सेल करोगे, सांस छोड़ोगे, तो उसमें मॉइस्चर रहता है ना, गरम रहती है ना, भाप रहती है। ठंडियों के समय पर करते हैं ना, ठंडियों में सब तो देखते हैं कि अपनी सांस किसी निकलते दिख रही है ठंडी के समय। क्यों दिखती है वो, क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर वो ठंडा है और जो आप अंदर से जो एक्सेल कर रहे हो, अंदर का जो आप एयर बाहर फेंक रहे हो वो गर्म है, इसलिए वो जो मॉइस्चर जो है उसका वो आपको बाहर दिखता है ठंडियों के मौसम में। क्यों दिखता है कि तो अंदर की जो एयर पैसेजेस हैं वो क्या करते हैं, जो आप एयर ले रहे हो अंदर उसको क्या करते हैं, वार्म करते हैं। तो नोज के थ्रू क्या होता है, अंदर जो आपका बॉडी जो वार्म रहती है अंदर, वो क्या करती है, एयर जब जाती है नोज के थ्रू उसको क्या गर्म करने का काम करती है। मॉइस्चरिंग द इंस्पायर्ड एयर क्या करता है, अंदर जो एयर आप लेते हो, इनहेल करते हो, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो आप एयर लेते हो बाहर से जो आ रहा है वो ड्राई रहती है एयर, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता। तो कैसे मॉइस्चर, अंदर मॉइस्चर ऐड होगा, अंदर म्यूकस सीक्रेट होगा, नोज के अंदर म्यूकस सीक्रेट होता है ना, बोलते नाक बह रही है, वो क्या रहता है, वो म्यूकस रहता है अंदर, वो क्या करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। जो एयर अंदर आती है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया जो भी अगर डस्ट है उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, म्यूकस चिपका लेता है वहीं पर, ताकि वो अंदर लंग्स में ना जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़े। कंडक्टिंग एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स, कंडक्ट करता है यानी एयर को रास्ता बताता है, नोज क्या करता है, रास्ता बताने का काम करता है, ठीक है। एयर को वो यहाँ से लेकर जाएगा, कंडक्ट करता है एयर को नोज से लेकर कहाँ, एंड फ्रॉम द लंग्स तक उसको क्या करेगा, कंडक्ट करने का काम करेगा, यानी सही रास्ते पहुंचाने का काम करता है नोज, ठीक है। अब क्या होगा इसके आगे, एज एन ऑर्गन फॉर स्मेल, क्या लिखा है, एज एन ऑर्गन फॉर स्मेल, किसके लिए यूज, फंक्शन क्या है इसके, क्या करता है, एज एन ऑर्गन फॉर स्मेल। आप जो चीज स्मेल करते हो यानी सूंघना है ना, इसको स्मेल करना यानी उसकी खुशबू है या बदबू है, जो भी है, ऑर्डर को क्या करना, पहचानना कि कैसी ऑर्डर आ रही है, अच्छी है कि बाहर बेकार है, ठीक है। तो क्या करता है ये, एज एन ऑर्गन फॉर स्मेल, स्मेल करना, ठीक है। कोई खाना खा रहे हो आप, अपन सुनते ना, हाँ कितनी अच्छी खुशबू है ना, कोई डियो लगाता है, हाँ कितनी अच्छी खुशबू है इसकी डियो की। आप खाना कोई भी फूड आइटम देखते हो, उसकी अगर चीज़ कोई पकड़ी है, कोई मीठी मीठी खुशबू आ रही है, हाँ क्या जलेबी की खुशबू आ रही है यार, है ना, ऐसा बोलते हो ना। तो क्या करता है, नोज उस चीज़ को स्मेल करता है, ठीक है। हाँ क्या समोसे, क्या पकौड़े बन रहे हैं यार, क्या अच्छी खुशबू आ रही है ना। इस तरीके से क्या आप करते हो, नोज क्या करती है, इस चीज को स्मेल करने का काम करती है। क्या करती है, स्मेल करने का, उस चीज को रिकॉग्नाइज करना यानी कि पहचानना। क्या करती है, नोज हेल्प्स इन recognition of the particular smell of the particular substance। कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस का उसकी किस तरीके की स्मेल आ रही है, उसको क्या करती है, नोज रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है और सिग्नल कहाँ पास करती है, ब्रेन के पास। और ब्रेन क्या करता है, उसको फिर आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जैसे कि आप कोई चीज देख रहे हो, कोई फूड आइटम रखा है आपके सामने, है ना, कोई फूड आइटम रखा है, कोई भी चीज जैसे कोई फ्राई हो रही है तो स्मेल आ जाती है यार, कोई चीज पक रही है यार, क्या मसाला भून रहा है यार, उसके यहाँ कुछ मटन बन रहा है उसका लोग पहचान जाते हैं ना, बनाने वाले पहचान जाते हैं यार आज इसके यहाँ नॉनवेज बन रहा है, क्या खुशबू आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है, नोज क्या करती है, आप चीजों को पहचानने का काम करती है। ब्रेन उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो स्मेल है, इस चीज की स्मेल, अगर ये चीज अगर इसमें मतलब कोई भी पर्टिकुलर फूड है, इस फूड की ऐसी स्मेल आती है, तो ब्रेन उसको पहचान लेता है। और उसको मदद कौन करता है पहचानने में, ब्रेन को। नोज उस चीज को लेकर ब्रेन के थ्रू सिग्नल को भेजती है, नर्व जो नोज में जो प्लेक्सस होते हैं वो उसको सिग्नल भेजते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं चीजों का। और ऑप्टिक
जो नर्व रहती है उसको देख के विजुलाइज करके, किसके द्वारा, गैंग्लियन सेल के द्वारा उसको विजुलाइज करती है, और अंदर क्या होता है, सिक्रीशन का काम आपकी नोज में चालू हो जाता है। क्या होता है, सिक्रीशन का काम चालू हो जाता है, यानी म्यूकस सीक्रेट होने लग जाएगा, यहाँ से बाइल आने लग जाएगा, ताकि जो भी चीज आपकी डाइजेशन में इंप्रूव होती है, क्योंकि फूड जा रहा है ना अंदर, वो सब चीजें क्या होती है, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो एज एन ऑर्गन फॉर स्मेल, यानी ये स्मेल करने में, चीजों को पहचानने में मदद करता है, कि कोई अच्छी खुशबू आई तो वो पहचान जाएगा, कहीं बदबू आई नाक सिकुड़ने लग जाएंगे, है ना तो वो सब किसका काम होता है, वो नोज का काम होता है। नाक सिकुड़ करके दूसरे की तरफ इल्जाम लगाना, ये सब किसका काम होता है, ये नोज का काम होता है। ठीक है, अब सबसे इसके आगे क्या है, द रिसेप्टर्स फॉर स्मेल आर प्लेस्ड इन द अपर थर्ड ऑफ नेसल कैविटी। जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि वो चीजें, रिसेप्टर्स फॉर स्मेल आर प्लेस्ड इन द अपर थर्ड ऑफ नेसल कैविटी। रिसेप्टर्स यानी ऐसी चीजें, यानी ये जो मेरा हाथ है ये रिसेप्टर है, ये क्या कर रहा है, इस स्टिक को पकड़ने का काम कर रहा है, चैनल को होल्ड करने का, पकड़ने का काम, रिसेप्ट करने का काम क्या करते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लेस रहते हैं, रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, जो स्मेल को, जो खुशबू को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खुशबू को पकड़ने का काम करते हैं, वो रिसेप्टर्स आर प्लेस्ड इन द अपर थर्ड ऑफ नेसल कैविटी। नेसल कैविटी जो रहती है, नेसल कैविटी उसके अपर थर्ड, किसमें, वन अपर थर्ड, यानी कि 1/3 जो रहता है अपर पोर्शन में, जो 1/3 जो एरिया रहता है उसमें रहते हैं ये रिसेप्टर्स, है ना। ये जो 1/3 एरिया है अंदर, उसमें ही ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, अंदर जाकर लंग्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैविटी प्रेजेंट रहते हैं, एंड लाइंड बाय ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। लाइंड, ये म्यूकोसा की लेयर है, ये इसके अंदर रिसेप्टर्स है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में क्या है, ये प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा यानी ऑल्फैक्टरी सिस्टम, यानी आपके सेंसेस का जो सिस्टम होता है, बॉडी में जो सेंसेस का सिस्टम होता है उसको ऑल्फैक्टरी सिस्टम बोलते हैं। और क्योंकि नोज का काम रहता है स्मेल करने का, इसलिए इसमें जो म्यूकोसा रहता है इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा से ये लाइनिंग रहती है इसकी, लाइन बाय ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा विद स्पेशल ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स। इसके कारण क्या होते हैं, स्पेशल ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे पॉइंट आया, जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, सिग्नल पास करने का, ले जाने का काम इनका होता है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखते हैं, लोअर थर्ड ऑफ नेसल कैविटी इज लाइंड बाय रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। जो लोअर 2/3 जो एरिया रहता है उसका, उसमें क्या रहता है, नेसल कैविटी का लाइन बाय रेस्पिरेटरी म्यूकोसा रहता है उसमें, विच इज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें क्या रहता है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम रहता है। जो एपिथेलियम रहती है वो इस तरीके से रहेगी। ठीक है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड यानी झूठा एपिथेलियम, ऐसा एपिथेलियम जो कि झूठा हो। ठीक है, और इसके ऊपर सीलिया यानी ऐसी तरीके से लाइनिंग रहती है, हेयर्स रहते हैं, जिसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। और गॉबलेट सेल्स रहते हैं, गॉबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन का काम करते हैं। लैमिना प्रोप्रिया कंटेन्स म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। डोमिनिया प्रोप्रिया जो क्लियर रहती है, इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, एंड लार्ज वीनस प्लेक्सस होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी होंगे इसमें, प्लाज्मा सेल्स भी होंगे, और लार्ज वीनस प्लेक्सस होते हैं। यानी वीनस प्लेक्सस यानी कि जैसा वेन्स का चैनल जो कि आपकी नोज में फैला हुआ है। तो ये था आज हमारा नोज के बारे में, इसके फंक्शंस, ये काम क्या करता है और क्या क्या रिसेप्टर्स होते हैं। इसके बाद इसके हम इसमें फंक्शंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, इसके फंक्शंस, नेसोफैरिंक्स, ओरोफैरिंग, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट देख लो। लैमिना प्रोप्रिया में कंटेंट क्या होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है जो कि क्या होती है, गॉबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रेट करने का काम करती है। इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, उसमें फेगोसाइटिक सिस्टम होता है लिम्फोसाइट्स का, जो बैक्टीरिया वगैरह पैरासाइट जो भी आपकी बॉडी में जा रहा है, क्या वायरसेस जा रहे हैं, तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, उसको इनगल्फ करने का, उनको मारने का काम करते हैं। प्लाज्मा सेल्स होते हैं, है ना, एंड लार्ज वीनस प्लेक्सस। लार्ज वीनस प्लेक्सस यानी बड़े बड़े वेन्स रहते हैं, वेन्स के चैनल्स रहते हैं। प्लेक्सस यानी कि उसकी ब्रांचेस, जो कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम रहता है ना, चैनल्स मतलब सिग्नल पास करने का, वो सिस्टम किसमें होता है, नोज की लैमिना प्रोप्रिया वाली लेयर में रहता है। ठीक है, तो ये था आज हमारा नोज के बारे में, इतना पोर्शन कवर होता है। और उसके बाद के जो फंक्शंस है, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स वाले जो लेरिंग्स और वाले जो पोर्शन है, मैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा।